तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के शानदार क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो क्लास पे अंत तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:4:6 है। यदि कुल राशि 143 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब उसका प्रारूप क्या है, और नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो अगर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 रुपये का, 50 पैसे का और कितने का, 25 पैसे का, और नंबर ऑफ कॉइन आपको कितने दिए हुए हैं, रेशियो दे रखा है 3, 4 और 6। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3, 2 और 3/2। ठीक है, टोटल करेंगे अपन, टोटल रुपीज़ करेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 + 3/2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 13/2, और 13/2 ये 13/2 किसके इक्वल है, 13/2 किसके इक्वल है, 13/2 किसके इक्वल है, 143 के इक्वल है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13 और गिर दो ना, कितना आ जाएगा, 22। ये आ गया आपके पास 22। किसकी वैल्यू आ गई, 1 रुपये की। तो आपको पूछा कौन सा है, 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4, और तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 88। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई को हो सकती है। आपके पास एक त्रिभुज है, AB दिया हुआ है यहाँ पे 9, AC दिया हुआ है आपका 13। अब आपको पता है त्रिभुज क्या होता है, मतलब त्रिभुज कब बनेगा, जैसे ये तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए आपकी, तीसरी भुजा होनी चाहिए, यानी अंतर से तो बड़ी, तो इनका अंतर क्या आ रहा है, 4। ठीक है, और योग से छोटी, योग कितना आ रहा है, 22। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, 4 तो वैसे भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 22 भी नहीं होगा, 22 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं A, B, C और D का योग दे रखा है आपको 875। यदि A से B का अनुपात 2, B से C का अनुपात 3:1 है और C से D का अनुपात 2:3 है, तो C का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है, देखो दोस्तों, A अनुपात B की वैल्यू दे रखी है, फिर B अनुपात C, C अनुपात D। ठीक है, तो A अनुपात B कितना है, 1:2, B अनुपात C कितना है, 3:1, और C अनुपात D कितना है, 2:3। अब इसमें क्या लगा देंगे अपन, प्लॉट मेथड में क्या है, जो खाली जगह है उसका पास वाला कवर कर लेगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। कॉमन क्या आ रहा है वो काट दो, कॉमन आ रहा है 2 से ये गया, 2 गया, 2 गया, 2 गया, बचा कितना, 3। ठीक है, बचा कितना, बचा है आपके पास 3, इधर आ जाएगा 3 रेशियो 3:6:2:3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल दे रखा है ना आपके पास 875, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपके पास, 3, 6, 9 और 14 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 875। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, जैसे 7 से सोल्व किया तो यह तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पे हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 125। और पूछा क्या है, C का मान पूछा है, C का मान क्या है, C का रेशो कितना आ रहा है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आधार व्यास 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, किसका, बेलन का, 2πr और h। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h + r। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 2πr से 2πr तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, h/में h +
आर। तो एच कितना है, एच है 10, एच प्लस आर, आर कितनी हो गई 30 और ये कितना हो गया 40। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ऑप्शन क्या आ गया 1:4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या क्या है जो 627, 15,630 और 30,128 को विभाजित करने पर क्रम से शेष क्या बचता है आपके पास 2, 2, 5 और 3 शेष बचता है। अब इसमें देखो पूछा क्या है, इसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है आपका HCF का। ठीक है, क्वेश्चन किसका है HCF का। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, 5 और 3, तो इसमें से घटाएंगे अपन 627 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 625। ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15,625 और अगर इसमें से अपन 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30,125। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें HCF पूछा है तो देखो 625 तो इन सब में होना ही होना है, तो 625 ही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक बैग 1275 रुपये में ख़रीदा और इसे कितने में 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना करनी है, तो बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो SP और यह आपका CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं इसको 15% को क्या लिख सकता हूँ, 15% को लिख सकता हूँ 15% इज इक्वल्स टू 3/20। ठीक है, ये 3/20 कैसे आया, 15/100 करेंगे तो उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 3/20 आ जाएगा। तो SP कितना है 20, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 17। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है 1275। अगर मैं इसको 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75। ठीक है, तो और 75 को मैं अगर पूछा क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 20, अगर 75 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1500 आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो 1500 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि x इज इक्वल टू 7 - 4√3 तो x² + 1/x² का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसका कॉन्जुगेट निकाल लो आप, कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/x कितना आ जाएगा आपके पास, 1/x आ जाएगा 7 + 4√3। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो तो x + 1/x क्या हो जाएगा आपका 7 - 4√3। अच्छा स्क्वायर भी करना है ना, ओके ओके ओके। एक मिनट अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लो ना आप, हाँ x + 1/x कितना हो गया आपके पास 14। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, p² - 2, तो p अगर 14 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 196 - 2 करता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा 194। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² और 12xy का तृतीय अनुपात आपको निकालना है। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, 12xy × 12xy / 2x²। तो ये x² से ये x² गया, ये 6 बार 6 72 y², यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P sin 60, तो P/Q अगर अपन निकालेंगे तो कोसेक 45 का मान होता है √2 और sin 60 का मान कितना √3/2, तो 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो P की वैल्यू तो ये हो गई आपके पास, Q की वैल्यू ये गई। जब यहाँ पे अपन पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे अपन
पी की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 11/5, ठीक है। तो 11/5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यंजक दिया हुआ है 32 की पावर 4 - 1 अपॉन में 33 × 31 × 2 की पावर 10 + 1, या इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो अगर 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होती है, तो 2 की पावर 5 की पावर 4 - 1, ठीक है। और नीचे अगर अपन देखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 33 × 31 × 2 की पावर 10 + 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी 20 करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो कट जाएगा आपका। मतलब अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 10 + 1 इधर आ जाएगा 2 की पावर 10 - 1 डिवाइड बाई यही 3 × 31 × 2 की पावर 10 + 1। ये 2 की पावर 10 + 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच गया क्या ये। अब इसको भी अगर अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर 5 - 1 और 2 की पावर 5 + 1। अरे इसको लिख देंगे ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 31 × 33, और जब ये कितना का 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 + 1 कितना होता है 33, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 30 से 31 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।